देवियों और सज्जनों, नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर आपका सोल्जर विजन चैनल पर सैनिक की वर्कशॉप में स्वागत करता हूं। आज हम श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने कैसे विश्व के शीर्ष नेताओं को प्रभावित किया है और भारत की छवि आज इतनी उभारी है। वो उनमें से एक है, लेकिन उन्होंने अनोखापन से लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस किया है, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकत को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि वो करिश्माई नेतृत्व है उनके पास में, करिश्मेटिक पर्सनैलिटी लीडरशिप। नरेंद्र मोदी अपनी करिश्माई नेतृत्व शैली के लिए जाने जाते दोस्तों, जिसने उन्हें विश्व के शीर्ष नेताओं के साथ जुड़ने और उनके प्रभावित करने की अनुमति दी है। प्रभावी ढंग से संवाद करने और लोगों को प्रेरित करने की उनकी क्षमता ने उन्हें वैश्विक मंच पर आज सबसे आगे खड़ा कर दिया है। दूसरी बात करेंगे विदेश नीति के इनिशिएटिव्स जो हमारे देश ने लिए हैं, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, डिप्लोमेटिक पॉलिसी के ऊपर। मोदी ने कई साहसिक विदेश नीति पहलों को लागू किया है जो पहले कोई नहीं कर पाए थे। इतने इनिशिएटिव लिए उन्होंने, जैसे एक्ट ईस्ट नीति और नेबरहुड फर्स्ट नीति, जिसने प्रमुख वैश्विक खिलाड़ियों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी स्थिति बनाने में मदद की है दोस्तों। आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के नेता के रूप में मोदी के आर्थिक सुधार और नीतियों ने विश्व नेताओं का ध्यान और सम्मान आकर्षित किया है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों पर उनके फोकस ने भारत को निवेश और सहयोग के लिए एक आकर्षक डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया है। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन में नेतृत्व, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता सहित जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर मोदी के नेतृत्व की वैश्विक नेताओं ने प्रशंसा की है। स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय बातचीत को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है दोस्तों। ऐसे लोग उनको पसंद नहीं करने लगे हैं इंटरनेशनल लेवल पर। राजनयिक आउटरीच वो पहुंचे हैं। आपने देखा होगा कितने फॉरेन टूर्स किए उन्होंने, 48 घंटे 4 कंट्री में वो गए हैं और 20 मीटिंग लिए उन्होंने। ये उनका रिकॉर्ड है। मोदी व्यापक राजनयिक आउटरीच में लगे हुए पिछले 10 सालों से, जिसमें भारत में विश्व नेताओं की मेजबानी करना और G20 और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भाग लेना शामिल है। अन्य देशों के साथ मजबूत संबंध बनाने के उनके प्रयासों ने भारत के वैश्विक प्रभाव को भी बढ़ाया है दोस्तों। डिप्लोमेसी में भी वो बहुत उत्तम दर्जे के नेता हैं। नेताओं के साथ व्यक्तिगत तालमेल, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा हो, चाहे बाइडेन हो, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो या चीन के नेतृत्व हो, और उसके अलावा कई विश्व नेताओं के साथ मोदी के व्यक्तिगत तालमेल ने अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने और विश्व मंच पर इसके हितों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है दोस्तों। डिजिटल कूटनीति, डिजिटल डिप्लोमेसी, मोदी ने वैश्विक दर्शकों और विश्व नेताओं के साथ जुड़ने के लिए सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्मों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया है। ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्मों पर उनकी सक्रिय उपस्थिति ने उन्हें व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने में मदद की और भारत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय धारणाओं को आकार देने में मदद की है दोस्तों। वैश्विक दृष्टि, क्या विजन रहा है उनका अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के बारे में, दूसरे देशों के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संस्कृति महोत्सव जैसे इनिशिएटिव में मोदी की वैश्विक दृष्टि ने भारत की सांस्कृतिक विरासत और नरम शक्ति को विश्व मंच पर प्रदर्शित किया है दोस्तों। भारत की समृद्ध परंपराओं और मूल्यों पर उनका जोर दुनिया भर के नेताओं को पसंद आया है। उन्होंने फोकस किया है इन इश्यूज के ऊपर। सुरक्षा और रक्षा, भारत की सुरक्षा और रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने पर मोदी को के फोकस ने उन्हें विश्व नेताओं के बीच सम्मान दिलाया है। आज आपको पता है, जिसके पास में स्ट्रॉन्ग सेना हो, स्ट्रॉन्ग देश हो, स्ट्रॉन्ग आर्थिक स्थिति हो, अपने आप दूसरे नेता झुकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर उनके
कड़े रुख और भारत के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के प्रयासों ने क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत किया है। लचीलापन और संकल्प, अपने नेतृत्व के माध्यम से मोदी ने घरेलू और वैश्विक मंच पर चुनौतियों और संकटों से निपटने में लचीलापन और संकल्प का प्रदर्शन किया है। एक मजबूत नेतृत्व मुद्रा बनाए रखते हुए कठिन समय में भारत को आगे बढ़ाने की उनकी क्षमता ने उन्हें विश्व नेताओं के बीच एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया है। हम क्यों न उनके बारे में सोचे, हम क्यों न उनके बारे में विचार करें, हम क्यों न उनको सपोर्ट करें, क्यों न उनकी पार्टी को वोट करें, जिसने सब कुछ हिंदुस्तान को दिया, मान सम्मान, मर्यादा में रहते हुए। जब वो चलते हैं दूसरे देश के नेताओं के साथ में शेर की भांति लगते हैं। वो दूसरे देशों में जा करके उन्होंने जो सम्मान पाया है, जो हिंदुस्तानियों को इंटीग्रेट किया वहां जाकर के, वो बहुत ही उल्लेखनीय है। मैं ऐसे नेतृत्व को बहुत लंबी आयु और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं, और एक सोल्जर होने के नाते दिल की गहराइयों से उनसे प्रेम करता हूं। मैं इन्हीं बातों के साथ में जय हिंद, नमस्कार।